अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको बताते हैं कि एक ओपीजी करवाना पड़ेगा, तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि ये ओपीजी क्या है, इसकी जरूरत क्या है, कहाँ कर सकते हैं और इसका कॉस्ट क्या रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीपा और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी ओपीजी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ओपीजी क्या है। ओपीजी का फुल फॉर्म है ऑर्थो पैंटोमोग्राम। ये एक 2D पैनोरामिक एक्सरे है, मतलब एक ही एक्सरे में आपका पूरा मुंह दिख जाता है। आप इसे गूगल स्ट्रीट व्यू से भी कंपेयर कर सकते हो। मतलब एक ही एक्सरे में आपके सारे दांत, जड़े, नर्व पोजीशन, जॉइंट, साइनस सब कुछ एक ही एक्सरे में दिख जाता है। जब हम नॉर्मल एक्सरे करवाते हैं तो उसमें एक या दो दांत ही दिखते हैं या उसका लोकलाइज एरिया दिखता है, जबकि ओपीजी में हमें सब कुछ एक साथ में देखने को मिलता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, डॉक्टर ओपीजी क्यों रेकमेंड करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे लॉजिकल रीजन समझते हैं। पहला रीजन है कंप्लीट बिग पिक्चर। जब हम छोटा एक्सरे लेते हैं तो उसमें एक या दो दांत या उसका लोकलाइज एरिया ही देखने को मिलता है। जब हम ओपीजी करवाते हैं तो पूरा मुंह का पिक्चर क्लियर हो जाता है, पूरा मुंह एक साथ स्कैन हो जाता है, जिससे आपके सारे दांत, जड़े, हिडन कैविटी, बोन लॉस, नर्व पोजीशन, जॉइंट, साइनस सब कुछ एक ही एक्सरे में पता चल जाता है। डेंटिस्ट्री में सारे प्रॉब्लम्स कनेक्टेड होते हैं। कई बार जहां दर्द नहीं होता वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए ओपीजी से हमें सारे प्रॉब्लम एक साथ पता चल जाता है, सटीक डायग्नोसिस हो जाता है और बिना गैसवर्क किए हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। दूसरा मेन रीजन है विजडम टूथ केस। विजडम टूथ यानी अकल की दाढ़, ये सबसे ट्रिकी केस होते हैं, क्योंकि ये जो अकल की दाढ़ होती है ज्यादातर केसों में वो हड्डी में फंसी हुई होती है या तो फिर टेढ़ी आती है, नर्व के बहुत पास होती है और वो कई बार बगल वाले दांत को नीचे से कैविटी करती है। तो इसीलिए ये सब नॉर्मल एक्सरे में देखना नामुमकिन है। तो ओपीजी से डॉक्टर क्लियरली देख पाते हैं कि ये दांत कितना हड्डी में फंसा हुआ है, नर्व के कितने डिस्टेंस पे है। इसकी वजह से सर्जरी बहुत सेफ हो जाती है। इसलिए विजडम टूथ केस में तो ओपीजी लगभग मैंडेटरी है। It's going to be okay, sweetie. Okay, Mommy. That's my brave girl. Let's go. अब तीसरा रीजन है ब्रेसेस या फिर अलाइनमेंट ट्रीटमेंट। अगर आपको ब्रेसेस या अलाइनर करवाना है तो आपके डॉक्टर को आपके जॉ सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ओपीजी से डॉक्टर क्लियरली देख पाते हैं कि आपके परमानेंट दांत है वो कितने डेवलप हुए हैं, कौन से बेबी टीथ रखने हैं, कौन से बेबी टीथ निकालने हैं, कौन सा दांत एक्स्ट्रा आया है या तो फिर इम्पैक्टेड है या कोई दांत मिसिंग है या नहीं, और आपके जॉ का ग्रोथ किस डायरेक्शन में कितना हुआ है। ये सब सटीक जानकारी ओपीजी से मिलती है। ओपीजी के बिना आपकी ट्रीटमेंट गलत डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए ब्रेसिस प्लानिंग करने से पहले ओपीजी करवाना कंपलसरी है। ओपीजी का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ हिडन प्रॉब्लम। डेंटिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रूटीन डेंटल चेकअप में नहीं पकड़ में आते, जैसे कि सिस्ट, ट्यूमर, जॉ बोन में इंफेक्शन, नर्व इश्यूज, पेरियोडोंटल बोन लॉस या तो फिर साइनस इश्यूज। नॉर्मल एक्सरे या फिर रूटीन चेकअप में ये सारी चीजें मिस हो सकती है, जबकि ओपीजी में सब स्क्रीनिंग एक साथ हो जाता है। मतलब कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो ओपीजी में तुरंत पकड़ में आ जाता है। और ओपीजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जीरो गैसवर्क। डॉक्टर अपना हर डिसीजन, चाहे एक्सट्रैक्शन हो या फिर रूट कैनाल हो या फिर ब्रेसिस हो, पूरे क्लियर एविडेंस के साथ करते हैं। नतीजा बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर रिजल्ट और आपकी सेफ्टी। तो इसलिए अगली बार जब भी आपके डॉक्टर बोले कि ओपीजी करवाना पड़ेगा तो बिना टेंशन लीजिए तुरंत ओपीजी करवा लीजिए। ये कोई एक्स्ट्रा या अननेसेसरी खर्च नहीं है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस और सेफ ट्रीटमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओपीजी की एवरेज कॉस्टिंग इंडिया में है 500 to 1000 रुपीज, लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिलता है? जीरो गैसवर्क, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लानिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो जब भी आपके डॉक्टर आपको ओपीजी करवाने को बोले तो तुरंत ही अपने नजदीकी ओपीजी सेंटर में जाके ओपीजी करवा लीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डेंटल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।